हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 6 मई 2018 को जो पेपर हुआ उसका प्रॉपर सॉल्यूशन, जो कि आपका टॉप 100 क्वेश्चंस यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें थे, तो 100 के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। पूरा का पूरा पेपर आप लोगों का चल रहा है। सो आपने अगर PYQs की जो सीरीज़ है वो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और दूसरा ये कि आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे पेपर, मोस्ट ऑफ दी पेपर्स मैंने आपको कवर कराए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? जो टिन अयस्क है उसका प्रमुख भंडार कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? असम, JNK, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित पहाड़ियों में से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आपने क्या लगाना है? पहाड़ियों का क्रम लगाना है। तो इसमें सबसे पहले हमारी आती है नागा, पूर्व से पश्चिम जाएंगे, फिर मिकिर, फिर खासी और फिर गारो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द एट गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे या निम्नलिखित में से किसे द एट गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ललित तिवारी, हेमंत पांडे, प्रसून जोशी या निमेल पांडे? सो ध्यान रखना है, प्रसून जोशी को द एट गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा में क्या है? जामा मस्जिद है, और उस जामा मॉस्क्यू का जो कंस्ट्रक्शन या उसका निर्माण उसको स्टैब्लिश किया था जहां आरा ने किया था। किसने किया था? जहां आरा ने करवाया था। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर अटैक किया था? तो मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर अटैक किया था? सो मंगोलों का जो अटैक हुआ था किसके टाइम पे हुआ था? इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। इल्तुतमिश के टाइम पे मंगोलों का अटैक हुआ। विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून यानी कि फेमा है ना, विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फेमा किस वर्ष में लागू किया गया था? तो सो फेमा जो है, फेमा को किस वर्ष इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था? 1999 ईस्वी। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका? करेक्ट डी होगा। सतत विकास के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं? अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पूछा गया है कि जो नीडेड क्या है, कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी होनी चाहिए। सो अगर आपको सतत डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त विकास होना चाहिए, और बेहतर गुणात्मक जीवन होना चाहिए। अर्थात ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, कोई भी वस्तु है उसकी जो वैल्यू निर्धारित होती है, डिसाइडेड होती है, वो किसके द्वारा होती है? सो ध्यान रखना है यहाँ पे, किसी भी आपकी वस्तु है उसका जो प्राइस वैल्यू डिसाइड होता है, निर्धारित होता है, वो होता है मांग के द्वारा। डिमांड एंड पूर्ति दोनों के ही द्वारा होगा, मांग और पूर्ति। और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया था? जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में कब, किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को इसे एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था? सो 4 जुलाई 1947 में से प्रस्तावित किया गया, और 18 जुलाई 1947 में क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकृत किया गया था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए।
भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो फाइनेंस कमीशन की यहाँ पर बात हो रही है और कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल रिलेटेड है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? 280। यहाँ पर 280 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? सो कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पर है, ज़्यादा कंप्यूटर नहीं, 1-2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहते हैं। कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? सो रोम होता है। क्या होता है? रोम। एक बार जल्दी से रोम की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। रोम की फुल फॉर्म क्या है, बताइए जल्दी से। रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। और रैम की यहाँ पर पूछते हैं तो रैम की फुल फॉर्म क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का यहाँ पर क्या होता है, कोई भी वॉलेशंस होता है तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका विवाद है तो वो कहाँ पे, कौन उसका यहाँ पर न्याय करता है, जस्टिस, उसको जस्टिस देता है। सो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर सी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, न्यायालय हमारा जो हाई कोर्ट है वो कर सकता है। तो दोनों में से किसी में भी। सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? डगलस एंजेलबर्ट ने किया था, ठीक है ना, डगलस एंजेलबर्ट। 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रीजनिंग का है। यदि किसी माह की कोई महीना है जिसकी पहली तारीख को क्या है, फर्स्ट डेट जो है वो सोमवार है ना, पहली जो डेट है वो सोमवार है, तो उस माह के उस मंथ के दूसरे शनिवार के 4th दिन के बाद कौन सी तारीख होगी या दिन होगा, वो आपसे पूछा गया। सो अब यहाँ पर एक बात बताओ, कोई मंथ है जिसकी पहली तारीख को क्या है भाई, पहली डेट है, फर्स्ट को क्या है यहाँ पे सोमवार है, मंडे है, उस माह के दूसरे शनिवार को, तो पहला शनिवार आपके कितने दिन बाद, छठा दिन आप पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइएगा। तो यहाँ पर जो छठा दिन होगा वो होगा हमारा शनिवार का, है ना, छठा दिन क्या होगा, शनिवार। शनिवार कौन सा, पहला शनिवार। और बस इसमें आप प्लस क्या कर दीजिएगा, 7 ऐड कर दीजिए, है ना। मान लो कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 को यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। और ऐसे ही +7 करेंगे, 13 को दूसरा शनिवार हो जाएगा, 13 को दूसरा शनिवार, उसके बाद 14, 15, 16, 17, है ना। तो ये 4 दिन के चौथे दिन का बाद जो 5वां दिन होगा वो आपसे पूछा है। 4 दिन बाद की मतलब नेक्स्ट 18 जो तारीख होगी तो वो उस दिन होगा आपका गुरुवार होगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार होगा। तो क्योंकि 13 को क्या है, सेकेंड सैटरडे है, 14 को आपको क्या हो जाएगा, फिर 14, 15, 16, 17, 18 बोला, तो 18 को हमारा क्या आंसर आएगा, गुरुवार। और तारीख क्या होगी यहाँ पर 18। सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही आंसर हो। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? स्वीडन, डेनमार्क में, उत्तरी साइबेरिया में, अलास्का एंड उत्तरी कनाडा में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। सो उष्णकटिबंधीय वनों की अगर हम बात करते हैं, ये वन आपको दक्षिण पूर्वी, है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलते हैं। जो आपका फोर्ट्रॉन है, इसका नाम आपसे पूछा गया, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है? सो फोर्ट्रॉन मतलब फार्मूला ट्रांसलेशंस, फ्रॉम फार्मूला ट्रांसलेशन। 16 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उड़ीसा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। उड़ीसा में एक तालचेर श्रेणी है, रेंज है, वो मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए फेमस है? कोयला भंडार के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विजातीय है, मतलब आपका ऑड एंड इवन वाला है। ऑड एंड इवन फाइंड करना है आपने। क्वेश्चन नंबर है 18, जल्दी से बताइएगा। देखो अगर इन दोनों में देखेंगे तो 5 के 5 छक 30 हो जाता है और 8 नेम 72 होता है या नहीं होता? 8 नेम 72 होगा
और यहाँ पर इसके अलावा 11 की आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 132। अब यहाँ पे देखो 5 के बाद 5 की मल्टीप्लाई 6, तो जस्ट नेक्स्ट नंबर आ रहा है 8 की मल्टीप्लाई 9 से 72 और 11 की मल्टीप्लाई 12 टाइम करेंगे 132। और नेक्स्ट हमारा जो 14 का स्क्वायर चल रहा है 14 की 14 से हो रही है, तो डिफरेंट कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन डी। आगे बोल रहा है कि 6 दोस्त दीपक, रोहित, सचिन, प्रीति, रेखा और सोनी एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं। एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं, 2 बनाऊंगी। रेखा सोनी के दाएं तथा दीपक सोनी के बीच में बैठा। जो रेखा है वो सोनी के दाएं है, तो सोनी को यहाँ बैठाएंगे, तब जाके यहाँ पर इसका दायां होगा और यहाँ पर दीपक, क्योंकि फेस इधर रहेगा तो इसका दायां ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने रेखा दीपक, और फिर से यही कर, चलो ये वाला है तो यहाँ पर हम बैठा देते हैं किसको? आगे देखो रोहित और क्या बोलो, रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी है ना। रोहित और सचिन के बीच कौन बैठी है? प्रीति। दीपक और सचिन एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अगर मैं दीपक यहाँ पर है और सचिन को यहाँ पे बैठा देते हैं, सचिन को यहाँ पे बैठा, और आपको बोला दीपक और सचिन एक दूसरे के सामने बैठे हैं, रोहित और सचिन के बीच में प्रीति बैठी है, तो यहाँ पर बैठा देते हैं किसको? रोहित को। यहाँ पर बैठा देते हैं प्रीति को। किसको बैठा दिया है? प्रीति को बैठा दिया है। अब आप आंसर करिएगा। क्या बोला? दीपक के ठीक दाएं कौन बैठा? तो ये दीपक है, दीपक के ठीक दाएं यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दाएं है ये वाला दीपक का फेस सेंटर की तरफ है, तो ये इसका बायां होगा, दायां होगा यानी कि राइट। रोहित आपका यहाँ पर आंसर होगा। 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था किसके थ्रू? 1881 ईस्वी का प्रथम पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था किसके समय? सो ये पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। ऑप्शन बी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपका वर्ड फॉर्मेशन वाला जो आपका चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन है। निम्नांकित में से उस शब्द को छांटे जो रिकमेंडेशंस शब्द के अक्षरों से नहीं बनता है। देखिएगा यहाँ पर मेरा मीडिएट बनेगा, नेशंस बनेगा, रिमाइंड बनेगा, पर यहाँ पर यू किसी में भी नहीं मिलेगा रिकमेंडेशन के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या है हमारा? रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका सीरीज को कंप्लीट करना है। नंबर 3 श्रृंखला में गलत पद कौन सा? 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511। क्या यहाँ पे लॉजिक लगा है वो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मतलब यहाँ पर लॉजिक आप निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि गलत कौन सा है, गलत कौन सा। देखो अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 8, और 8 माइनस के 1 करेंगे आपका 7 आएगा। 2 के बाद 3 का क्यूब करेंगे तो आपका 27, और 27 माइनस 1 करेंगे तो आपका आना चाहिए था 26, जो कि नहीं आया। आगे दो और देख लेते हैं। 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब आपका आता है 64, और 64 माइनस 1 करेंगे बिल्कुल 63 आया है। एक लास्ट वाला, तो यहाँ पे किसका हो गया? 3 का हो गया। यहाँ पहले किसका हुआ? 2 का, 3 का, 4 का। अब करेंगे 5 का, 6 का, 7 का, 8वें का, लास्ट वाला। और देखो लास्ट में 8 का क्यूब करेंगे तो क्यूब आएगा 512 माइनस के 1, मतलब सही जा रहा है। जो डिफरेंट है वो कौन सा? ये वाला है 20, क्योंकि पूरा दे रखा है उसमें -1 नहीं किया है ना, यहाँ पर आपका +1 हुआ है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 रॉन्ग है। अशोक ने तृतीय बोध संगीति का आयोजन किया था कहाँ पर? अशोक ने तृतीय बोध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया था? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना था। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष आपसे पूछा है। प्रधानमंत्री होते हैं 25 का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा है। और राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है।
26 का ऑप्शन है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किए गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, और यहाँ पर हो जाएगा 27 का ए, भाग 4A, आर्टिकल 51A। किसने कहा संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? किसने कहा है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये स्टेटमेंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था कब? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 1968 में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मैंने आपको पहले भी कराया है, सड़क परियोजना है, और इसमें कौन शामिल नहीं है? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन शामिल नहीं है, ये आपने बताना। तो आप सभी को पता है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो एक सड़क परियोजना है ना? कैसी परियोजना है? सड़क परियोजना है, जो आपके 4 प्रमुख शहर हैं जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इनको जोड़ता है, और ये एक 4 से 6 लेन वाला राजमार्ग नेटवर्क है ना? और यहाँ पर फिर कौन सा नहीं होगा आपका? हैदराबाद। 31 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ASCII का फुल फॉर्म क्या है? ASCII का फुल फॉर्म, सो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन ए। शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? और साथ ही ये बताएंगे कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये है हमारे कर्नाटका में, जो कि कावेरी नदी पर बनी हुई है, ठीक है ना? कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, यदि 534 = 6, 876 = 7, 782 = 1, सो आपसे पूछा है 646 का मान क्या होगा, उसका मान बताना है। तो यहाँ पर आप इसे अगर देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 34, 5 और 3 है ना? 5 और 3 करिएगा आप यहाँ पे जल्दी से। अब यहाँ पे सिंपल सा ऐसा करो, 5 + के 4, ये फर्स्ट और थर्ड इनको ऐड करो, कितना होता है? 9, माइनस कर दो बीच वाला नंबर, माइनस के 3 = आया है 6। ऐसे ही 8 + के 6 = होता है आपका 14, 14 माइनस के 7 करेंगे आपका आएगा 7। सो नेक्स्ट हमारा 7 + के 2 = 9, और 9 - 8 = 1। सो नेक्स्ट 6 + 6 = 12, -4 = 8 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा, एक पासे में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्न 2 स्थितियों को दिखाया गया है, अंक 2 वाली सतह के अपोजिट सतह पर कौन सी या कौन सा अंक आएगा? जब भी आपका 2 डाइस की 2 पोजीशन, मोर देन 2 पोजीशन गिवन होती है, तब आप सभी को पता है कि हम कोई भी 2 पोजीशंस को उठा के 1 कॉमन वाला देखेंगे। सो 1 कॉमन सरफेस क्या है? यहाँ पर 3 है। सो फर्स्ट हमारा 1 कॉमन, क्लॉकवाइज मूव 5, कॉमन के नीचे कॉमन आ जाएगा, क्लॉकवाइज मूव 4, क्लॉकवाइज मूव 2 हो जाए। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका डाइज होता है उसमें आपकी टोटल 6 सरफेसेस होती हैं। एट ए टाइम आपको सिर्फ 3 विजिबल होती हैं, 3 हिडन होती हैं। सो आपका नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा कौन सा है? 6, जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिखा। तो आपसे पूछा था 2 का अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट, और 3 और 6 एक के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 5 का 2 का अपोजिट, 2 5 का अपोजिट, और 35 का ऑप्शन सी।
अगला है कथन है और तर्क दे रखा है कि क्या स्कूल की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए? नहीं। तर्क दे रखा है नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता है। हाँ, यह किसी की क्षमता और ज्ञान के जांच की श्रेष्ठ पद्धति है। तो यहाँ पर आपका कोई भी तर्क क्या है, सही नहीं है, इसीलिए 36 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपसे पूछा गया। देखो तो क्वेश्चन नंबर है 37, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा। 7 कैसे आया है, 25 कैसे आया, 13, 31 कैसे आया, तो नेक्स्ट का है। देखो हमारा जो सी आता है वो कितने पे आता है, 3 पे। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 प्लस के 1 करा आपका 7 आ गया। ऐसे ही हमारा जो एल आता है वो आता है 12 पे। 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर 24 और 24 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 25 है ना, 25 आया। सो ऐसे ही नेक्स्ट हम करेंगे किस पर, एफ आता है कितने नंबर पे, 6 पे। 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 आएगा, 12 प्लस 1 आपका 13। ओ आता है यहाँ पर 15, 15 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आपका 30, 30 प्लस 1 इक्वल टू 31। सो नेक्स्ट आपको फाइंड करना है इसी के बेस पे, है ना। आई आता है 9 पे, आई का जो प्लेस है वो है 9, मल्टीप्लाई 2 आपका जो लॉजिक चल रहा है, 9 की मल्टीप्लाई 2 18 प्लस के 1 इक्वल टू क्या आएगा 19। सो यहाँ पे आ जाएगा 19 और आर का प्लेस क्या है 18, 18 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 36 और 36 प्लस 1 इक्वल टू 37। सो यहाँ पर आपका 19 एंड 37 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदर 50 फीट ऊंचे सीधे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है, कोशिश कर रहा है। प्रत्येक मिनट, हर एक मिनट में बंदर 7 फीट ऊपर चढ़ता है और 3 फीट नीचे निकलता है, मतलब नीचे फिसलता है। बंदर को खंबे के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। देखो 50 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, एक मिनट में, हर एक मिनट में वो 7 फीट क्या जा रहा है ना, 7 फीट जाता है और फिर नीचे गिरता है, तो इक्वल टू आपका 4 है ना, 4 ही वो आपका चढ़ पाता है। अब इसको यहाँ पर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। प्रत्येक मिनट में बोल रहा है, प्रत्येक मिनट में बंदर 7 फीट चढ़ता है, 3 फीट फिसलता है। ऐसे में जो प्रभावी रूप से एक मिनट में वो कितना फीट चढ़ पा रहा है, 4 फीट चढ़ता है, क्योंकि 7 माइनस के 3 4 आया। सो ऐसे ही कंटिन्यूज चलेगा। अब ये देखो कि भाई एक मिनट में 4 कर रहा है तो 11 मिनट में कितना जाएगा, 11 मिनट होगा, 11 मिनट आपके 4 44 फीट चढ़ रहे हैं। और जैसे ही 12वां मिनट आएगा, 12वें मिनट में बंदर बचे हुए 7 फीट चढ़कर क्या करेगा, ऊपर पहुंचता है ना। तो यहाँ पर आपका कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट का टाइम लगेगा। अच्छे क्वेश्चन है रीजनिंग की। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून पारित हुआ, तो ये किस वर्ष पारित हुआ, ये आपसे पूछा गया, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सो ध्यान रखना है, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन कानून की हम बात करते हैं, इसे पारित किया गया था 1976 में, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष टेम्पल, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। सो विरूपाक्ष टेम्पल की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन हम्पी, और हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटका में। अब आता है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पर हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या रही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। उत्तराखंड की जो प्रथम वित्तीय आयोग है, और वित्तीय कमीशन वित्तीय आयोग हमारा जो होता है उससे रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल है वो 280 है, और उत्तराखंड का प्रथम वित्तीय आयोग का अध्यक्ष ऑप्शन ए आर के धर। कौन थे, आर के धर। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, आपको पहले कराए भी हैं। पंचाचूली पर्वत शिखर या शिखर कौन से राज्य में है, कमेंट मतलब जिले में है ना, और इसकी जो हाइट है वो है 6904 मीटर, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून लोकेटेड है? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बीच में पाटली दून लोकेटेड है? ये है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? इनमें से पुष्पेश पंत, शेखर पाठक, अनिल प्रकाश, लेकिन केपी नौटियाल, ऑप्शन डी इनको नहीं हुआ। चेतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया? आप 77 वाले वीडियोस की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे कराई है। सुदर्शन साहा, ठीक है ना, सुदर्शन साहा। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब, कई बार एग्जाम्स में आपने क्वेश्चन देखा होगा PYQ सीरीज़ को, तो कई बार पूछा गया डिबेटिंग क्लब कहाँ है? अल्मोड़ा में है। कब इसकी स्थापना हुई आपसे पूछेगा। ऑप्शन ए 1870 में। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक को किसने लिखा है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फ्रैंक ए स्मिथ। पावटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थान पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और डैश के बीच में हुआ था। तो पावटा के निकट है भंगाड़ी नामक स्थान जहां पर युद्ध हुआ था गढ़ नरेश फतेह शाह वर्सेस गुरु गोविंद सिंह। किसके बीच में हुआ? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। टिहरी डैम परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ था किस वर्ष? 2006। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसको जा रहा है? जयदत्त वेल्ला को, ऑप्शन आपका ए। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे पर स्थित है? जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम ज से जागेश्वर और ज से जटागंगा के किनारे पे लोकेटेड है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस वर्ष 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो किस वर्ष 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया? GB पंत ने किया था, ऑप्शन डी 53। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939 ईस्वी में। 54 का ऑप्शन बी। खशकुरा भाषा का संबंध किससे? खशकुरा, खशकुरा भाषा का संबंध यहाँ पर है गोरखाली से। देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में शामिल नहीं है। तो देहरादून में जो 4 सिद्धपीठ है उसमें कौन सा नहीं है? उसके लिए आप मुझे ये बताइएगा कि देहरादून में, है ना, देहरादून में कितने सिद्धपीठ हैं? देहरादून में स्थित 4 सिद्धपीठों के नाम बताने हैं। तो देखो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका लक्ष्मण सिद्ध है, मुनिक सिद्ध है, ऋषि कुलु है और ऋषि माणु है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर आपका भैरव वाला नहीं है ना, भैरव नहीं है। लक्ष्मण, मुनिक, माणक और सिद्ध और मांडू ये आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57 कि कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति के द्वारा तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भोटिया जनजाति के द्वारा कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो कंडाली या किरजी मनाया जाता है और कितने वर्षों या मनाया जाता है, कब मनाते हैं? तो यहाँ पर 12 वर्षों में एक बार भोटिया जनजाति जो है कंडाली या किरजी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। निम्न में से कौन से बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं? होंगड़, ढलिया, गोटरे या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर जो बोक्सा ट्राइब्स होती है, बोक्सा ट्राइब्स होंगड़, ढलिया और गोटरे, ये तीनों के तीनों क्या करती है? फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। तो आंसर हो जाएगा डी। मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ पर है? मुचकुंद गुफा, और कई बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है मुचकुंद गुफा। बद्रीनाथ के पास यानी कि चमोली में है। कई बार जिला पूछा जाता है या फिर कई बार किसके नियरेस्ट है। उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 7वीं बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित है? तो ऐसी कौन सी पर्वतारोही हैं जो एवरेस्ट शिखर पर 7 बार चढ़ चुकी हैं और रिकॉर्ड बना चुकी हैं? लवराज धर्मसत्तू। दून स्कूल का संस्थापक कौन है? दून स्कूल का संस्थापक है सतीश रंजन दास।
लधिया सहायक नदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है लधिया। तो लधिया यहाँ पर काली, जो कि हमारे उत्तराखंड में 252 किलोमीटर सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहती है। नेक्स्ट है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? जो जागेश्वर धाम है वैसे तो भोले बाबा का है और जटागंगा के किनारे पर है और यहाँ पर दीपचंद की है ना। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? शंकर गुफा हमारा लोकेटेड है देवप्रयाग में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है एबॉट माउंट किस जिले में स्थित है? एबॉट माउंट, सो एबॉट माउंट की हम बात करते हैं, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है नगाड़े खामोश है। नगाड़े खामोश है, ये क्या है? नाटक है और ये किसने लिखा हुआ है ये आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखना है, नगाड़े खामोश है एक नाटक है और इस नाटक के रचयिता की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है ऑप्शन बी गिरीश तिवारी, अर्थात गिरदा जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 67 कि किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें हरिद्वार को मायापुरी के नाम से जाना जाता है? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद या फिर नारद पुराण? सो ये है हमारा स्कंद पुराण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरदगाड़ के संगम पर है? सो ऐसा कौन सा प्लेस है जो कि आपका यमुना और मोरदगाड़ के क्या है? गाड़ मतलब नदी, उसके किनारे या उसके संगम पर लोकेटेड है। लाखा मंडल किसके हैं? लाखा मंडल है आपका। नेक्स्ट है परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, क्या खेलते हैं? क्रिकेटर हैं, शतरंज खेलते हैं, जूडो के प्लेयर हैं या हॉकी के प्लेयर? सो परिमार्जन नेगी की हम बात करेंगे, ये एक शतरंज प्लेयर्स हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 तिलाड़ी कांड का संबंध है, आपको मैंने बताया हुआ है। आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग कि तिलाड़ी कांड कब हुआ था, बताओ जल्दी से। सो ध्यान रखिएगा, तिलाड़ी कांड का जो संबंध है, जो कि 30 मई 1930 को घटना घटित हुई थी और टिहरी गढ़वाल में वन नीतियों के खिलाफ इसका मतलब प्रदर्शन किया गया था और यहाँ पर हो जाएगा वन अधिकारों से। वन अधिकारों से था या किससे था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पर है? वाराही देवी का जो टेम्पल है वो है देवीधुरा, चंपावत। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कुमाऊं मंडल विकास निगम को किस वर्ष इस्टेब्लिश किया गया था? 1976 में, 1976 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 18.81%, ऑप्शन बी 73 का। योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया था? सो आपको पता है कि हमारा उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में 11वां, पूरे भारत में 27वां और विशेष राज्य का इसको जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो था 1 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट है आशन बैराज का निर्माण किया गया है किस वर्ष? आशन बैराज के बारे में भी आपको कई बार बताया हुआ है और इसका सही आंसर होगा 1967। मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। किसके बंदोबस्त को? सन 80 शाला का बंदोबस्त कहते हैं, कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। किसका जो बंदोबस्त था जिसे सन 80 साला का बंदोबस्त के नाम से जानते हैं? ट्रेल, ऑप्शन बी। किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित ट्रांसफर हुआ था? 1942 ईस्वी में। 78 का ऑप्शन सी। G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी उत्तराखंड में किस स्थान पर हुई थी? रामनगर में। सकलोतर पथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की? सकलोतर पथनाथ, तोड़ के बोल सकते हैं, सकलोतर पथनाथ की जो टाइटल है ये किस शासक ने धारण किया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन।
नेक्स्ट यहाँ पर है राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम आपसे पूछा गया है, हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है? केदार पांडे। वर्षतु का संधि विच्छेद क्या होगा? वर्षतु का संधि विच्छेद होता है वर्षाधन ऋतु, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? वर्षाधन ऋतु। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? 2 किलो अनाज दे दीजिए, जहाँ पे परिमाण हो 83 का ऑप्शन हो जाएगा डी। कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? कृषक संस्कृति का महाकाव्य गोदान। अंकुर का पर्याय क्या है? अंकुर का होता है नवोद्भिद। क्या होता है? नवोद्भिद। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में हुआ था। सही युग्म का आपने चयन करना है। कठोर बनकर भी हृदय बनो, सहृदय बनो। क्या सही है? जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गए मिश्र है। शशि गा रही है और नाच रही है, तो भाई ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सही हैं। अनुपस्थित में उपसर्ग कौन सा है? अनुपस्थित, उपस्थित, अनुधन उपस्थित। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सभा, फौज, सरकार, कुटुंब। पुल्लिंग आपसे पूछा है। कुटुंब क्या है? यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। मैं पर किस कारक के चिन्ह है? मैं पर मैं आपको कारक कराए हैं, ऑप्शन सी अधिकरण। नहीं देखा है वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रहे। लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है? लघु धन उत्तरीय। सो 91 ऑप्शन सी दीर्घ। जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? सो 92 ऑप्शन ए पश्चिमी। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा। रेखांकित अंश में कौन सा पद बंद है? इसमें आपका होता है संज्ञा पद बंद होता है। वह सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आता है? कई बार पूछा जा चुका है। वह सर्वनाम, वह सर्वनाम अन्य पुरुष में आता है, मध्य में आएगा, उत्तम में आएगा, अनिश्चय में। तो यहाँ पर आते हैं अन्य में। 94 का ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? और ये मैंने आपको पहले भी कराया, इसी 2-3 दिन पहले। उद्धत का विलोम शब्द क्या है? उद्धत। सौम्य हो जाता है। नेक्स्ट है तारीख शब्द है। तारीख शब्द कैसा है? सो तारीख एक विदेशी शब्द है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। उपानह शब्द का क्या अर्थ है? उपानह अर्थात जूता। उपानह अर्थात जूता। अनुभवी का विशेष्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 99, अनुभवी का विशेष्य अर्थात अनुभव। एंड द लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना कौन सी है? इनमें है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ऑप्शन डी। तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन का PYQ पेपर जो कि आपने कंप्लीट करा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।